बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं हम पढ़ रहे हैं उर्दू जमात चहारम और सबक है हमारा 17, जिसको हमने आज तीसरे हिस्से में मुकम्मल करना है। आप में से कोई बच्चा मुझे अपने सबक नंबर 17 का उन्वान बता सकता है कि हमारा सबक नंबर 17 कौन सा है? शाबाश, हम पढ़ रहे हैं सरजमीने वतन, जो एक नज़्म है, और आज हमने इसको जिन हासिलात ताल्लुम के साथ मुकम्मल करना है वो हैं उर्दू गिनती और अददी तरतीब सुनकर उसमें इम्तियाज़ कर सकें, उर्दू में अशार और नज़में लय के साथ सुना सकें और नज़म या अशार को नसर में तब्दील कर सकें। सबसे पहले हमेशा की तरह सबक का इस्लामी नुक्ता नज़र। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अल्लाह, इब्राहीम अलैहिस्सलाम तेरे बंदे, तेरे खलील और तेरे नबी थे, और मैं भी तेरा बंदा और तेरा नबी हूँ। उन्होंने मक्का मुकरमा के लिए दुआ की थी, मैं उनकी दुआओं के बराबर और उससे एक मिसल ज़ायद मदीना के लिए दुआ करता हूँ, यानी मदीना में मक्का से 2 गुना बरकतें नाज़िल फरमा। और ये अगर आप देखें तो उसी दुआ का आगे से एक और अगला कदम है, या उसका एक और जवाब है जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने की थी कि ए अल्लाह, मक्का को पुरअमन जगह बना दे मेरे और मेरी औलाद के लिए। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना के लिए दुआ की कि मदीना में मक्का से 2 गुना बरकतें नाज़िल फरमा दे। और ये सब क्या है? ये अंबियाए कराम की अपनी ज़मीन से, अपने वतन से मोहब्बत है, और यही मोहब्बत का जो जज्बा है वो हमें होना चाहिए, हमारे दिल में होना चाहिए अपने वतन के लिए। हम चूँकि नज़्म पढ़ रहे हैं सरज़मीने वतन, तो उसी मुनासबत से आप देखें कि आपको अपने वतन से किस हद तक लगाव है, कितना लगाव है, कितना प्यार है, कि आप इसकी तरक्की के लिए, इसकी खुशहाली के लिए क्या क्या करना चाहते हैं। कब कब आप जब अल्लाह से दुआ मांगते हैं तो आपकी दुआओं में आपका वतन भी शामिल होता है, इसकी सलामती, इसकी तरक्की भी शामिल होती है। इन चीज़ों पे गौर करें और इन पे अमल करना सीखें। हम करेंगे सबसे पहले दोहराई। एक बंद आपको दिया जा रहा है, आपने उसकी वजाहत अपने अल्फाज में करनी है, सादा अल्फाज में करनी है। नज़म से ही बंद लिया गया है, ज़रे ज़रे में तेरे समोया लहू, तेरे गुंचों को लगने न दी हमने लू, नाम रोशन किया यूं तेरा 400, जगमगाने लगे तेरे दश्तो दमन, सरजमीने वतन, सरजमीने वतन। वीडियो को रोकिए और दोहराई कीजिए। दोहराई आपने कर ली। पढ़ने से पहले की एक सरगर्मी, मुझे जल्दी से बताइए कि गिनती और अददी तरतीब में क्या फ़र्क है, क्योंकि ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं, हम सीख चुके हैं। तो आपने बताना है, सब बच्चों ने बताना है कि गिनती किसे कहते हैं और अददी तरतीब, इन दोनों में फ़र्क क्या होता है। जी, आप सब ने बताया, बहुत खूब। यहाँ पे आपके पास एक तस्वीर है, आप इसको किस तरह से इससे वाज़े करेंगे? ठीक हो गया जी। हम देखते हैं कि हमने आज काम क्या करना है। आज आप उर्दू गिनती और अददी तरतीब के बारे में सीखेंगे, और आपने एक बात जो यहाँ पे याद रखनी है कि गिनती हमेशा तादाद को और अददी तरतीब मकाम को जाहिर करती है। कैसे? अभी आपने इस स्लाइड में देखा, यहाँ पे हम गिनती और अददी तरतीब का अगर इसे करना चाहें तो वो किस तरह से होगा? गिनती से मुराद है इनकी तादाद, मजमूई तौर पर इनकी तादाद, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। अब ये क्या है? ये एदाद है, 10 इनकी तादाद है और गिनती है। हम इसके ऊपर लिख भी सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ये क्या है? ये गिनती है। हम बात करते हैं अददी तरतीब में। अगर हम इसको दाईं जानिब से शुरू करेंगे तो हमारे पास लोमड़ी जो है उसकी अददी तरतीब जो है वो छठी या छठा है, उसका नंबर छठा या छठी है। ये होती है उसकी जो तरतीब होती है, उसका जो मकाम होता है, उसको हम अददी तरतीब कहते हैं। इसी के बारे में आज आपने सीखना है। 2 का मतलब है एक से ज्यादा चीजें, यानी उनकी तादाद, और दूसरी अगर हम कहें तो वो उसकी अददी तरतीब होती है, यानी जहां वो खड़ा हो उससे पहले या उसके बाद वाला। ठीक है, तो ये फर्क होता है, जैसे अभी आपको मैंने तस्वीर से समझाया कि आदाद में या गिनती और अददी तरतीब में ये फर्क होता है। गिनती हमारे पास इस तरह से लिखी जाती है 1, 2, 3, 4, 5 हिंसों में, और इस तरह से हम लिखते हैं लफ्जों में। फिर उसकी अददी तरतीब यूं बनती है, पहला पहली पहले, दूसरा दूसरी दूसरे, इसी तरह तीसरा तीसरी तीसरे।
जिस तरह आपका जुमला हो उस तरह से आपने अपनी गिनती को या अददी तरतीब को उस तरह से जाहिर करना होता है। जल्दी से एक इनफरादी सरगर्मी कर लीजिए। गिनती तो आपको अंदाज़ा हो गया है कि गिनती और अददी तरतीब क्या होती है। आपने इसके साथ ही साथ आज जो एक काम करना है वो ये है कि आपको अगर अशार दिए जाएं तो आप उसको नसर में तब्दील कर सकें, समझ सकें। एक बंद आपको दिया जा रहा है, आपने इस बंद को नसर में तब्दील करना है। अभी जल्दी से अपनी उर्दू की कॉपी पर सब बच्चों ने नसर निगारी कर ली, आप सब ने इसको नसर में तब्दील किया, शाबाश। जिन बच्चों का काम रह गया है उन्होंने इसी काम को जहां से छोड़ा है बाकी जो काम है उसको घर से मुकम्मल करके लाना है, ठीक है। और ग्रोही सरगर्मी हम करेंगे, दो दो की जोड़ियों में तकसीम हो, आपकी मुअल्लिमा आपको तकसीम करती हैं। एक बच्चा उर्दू गिनती बोलेगा, अदद बोलेगा, और दूसरा उसकी अददी तरतीब बताएगा। जैसे अगर पहला साथी कहता है 10 तो आपने उसकी अददी तरतीब क्या बतानी है, 10वां या 10वें। इसी तरह जब आपकी बारी आएगी तो आप पूछते हैं 15 तो आपके पहले साथी ने बताना है 15वें या 15वीं, ठीक है, या 15वां, ठीक है ना। तो आपने इस तरह से इस सरगर्मी को करना है। ज्यादा वक्त नहीं लें, बस 5 मिनट लें और दोनों मिलकर ये काम करें। आपने ये काम किया। आप इसमें मजीद इस तरह भी कर सकते थे कि आप अपना जो अददी आपका अददी तरतीब है या जो मकाम है आपका, आप उसमें उसको भी शामिल कर सकते हैं। इस तरह नई नई सरगर्मियाँ किया करें ताकि आपको जो चीज़ आप सीख रहे हैं वो ज़्यादा वाज़ेह हो। हमारे मश्क का सवाल नंबर 6 भी हमारे आज के हासिलात ताल्लुम से मुतल्लिक है, जिसमें अल्फाज के आपने जुमले बनाने हैं, और 8वां सवाल है अल्फाज के मुतरादिफ अल्फाज आपने तहरीर करने हैं। वर्कशीट है जिसमें आपको आज हमने उर्दू गिनती लिखने के लिए कहा है 1 से 30 तक, और साथ ही साथ उसके मुज़क्कर और मुअन्नस अंदाज में अददी तरतीब भी लिखनी है। जैसे अगर आप लिखेंगे 1 तो पहला और पहली, इसी तरह 10 10वां और 10वीं, ठीक है। आपने इसको इस वर्कशीट को चूंकि 30 तक करना है तो ये दोनों जानिब से इस पे प्रिंट होगा, आपने इसे दोनों जानिब से मुकम्मल करना है। घर के काम में आज अमली मंसूबा शामिल है। पाकिस्तान के 5 बड़े शहर, कोई से भी जो आपका दिल चाहता है, उन शहरों की आबादी, उन शहरों का रकबा और हर शहर के चंद मशहूर मकामात आपने लिख कर लाने। किस तरह से लिखेंगे, जैसे आप काम करते हैं कंप्यूटर शीट पे आप करेंगे, उसमें 4 कॉलम बना लीजिएगा और हर कॉलम में इस तरह काम कर लें। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप छोटा सा एक तस्वीरी एल्बम बना लें और उसमें हर बड़ा शहर है उसकी एक बड़ी सी तस्वीर लगाएं, फिर उसका नाम लिखें, फिर उसकी आबादी, अगले सफ़े पे वो मालूमात लिखें, और फिर उस शहर के अहम मकामात की छोटी छोटी तस्वीर एक सफ़े पर लगा लें। तो ये खूबसूरत अमली मंसूबा हो सकता है जिसमें आप जदीद ज़राए इब्लाग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आपको अपने वतन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात भी हासिल होंगी। ठीक है जी, हमारी नज़्म आज मुकम्मल हुई। इंशाअल्लाह कल हम अपने सबक नंबर 18 का आगाज़ करेंगे। उस वक्त तक आप सब अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।